फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर हूँ, मेरा नाम प्रियंका है। मैं आपको एनटीपीसी की तैयारी करवा रही हूँ। एनटीपीसी में हमने जितने भी चैप्टर्स आते हैं जो एनटीपीसी के एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में, वो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बस आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब में आप इन्फो कैप्सूल डालिए, इन्फो कैप्सूल डाल के उसमें आप प्रियंका मैम डालिए, तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं वो सब बेसिक से लेवल एडवांस लेवल तक पढ़ाया हुआ है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, तो आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉक टेस्ट। एक पढ़ा दिया है, आज हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दिया हुआ है MTJRDWNQ आर 7 फ्रेंड्स ट्रेवलिंग बाय 3 cars ABC. There are at least 2 friends in each car. Out of the 7 friends, there are 3 women. Each one is of different car. He travels with only his best friend Q, who is a woman, in car B. M travels by car A. P and W do not travel by car C. J is not a woman, whereas W is a woman. अब ये हो गया। अब हमको देखिए, इसमें 6-7 पर्सन दिए हुए हैं जो 3 कारों से जाते हैं, और एक कार में कम से कम 2 लोग जाते हैं। इसमें से कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। 3 हमारी फीमेल है और 4 हमारे मेल। तो अब हमको फाइंड करना है। तो अगर हम देखें M T J R D W Q, ये हमारे हो गए 7 पर्सन्स। और इसमें हम करेंगे कार A, कार B और कार C। ठीक है, ये हो गया। मैंने जब पजल सॉल्व करना बताया है, तो बताया है कि जब भी आप पजल सॉल्व करें तो आप उसको टेबल के फॉर्म में करें। टेबल के फॉर्म करने से आपको सॉल्व करना आसान होता है, और जो एक्यूरेट पजल होती है वो हमारी आती है। अब हमको कहा गया है, हमें क्या दिया है, टी ट्रेवल्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू। टी क्यू के साथ जाता है। हु इज अ वुमेन इन कार बी। टी कार बी में, टी जो है कार बी में जाता है, किसके साथ, विद हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू। क्यू के साथ जाता है जो एक वुमेन है, तो क्यू भी हमारी किस में जाती है, बी में। और ये क्या है हमारी, क्यू हमारी फीमेल है, तो ये आ गई हमारी फीमेल। फिर दिया है टी ट्रेवल्स विद इन, हाँ, एम ट्रेवल्स बाय कार ए। एम जो है कार ए से जाता है। फिर दिया है डी और डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाय कार सी। डी और डब्ल्यू कार सी से नहीं जाते, तो डी और डब्ल्यू कार सी से नहीं जाते हैं, तो डी और डब्ल्यू हमारे जाते हैं कार ए से। तो डी हमारा कार ए से आ गया और डब्ल्यू हमारा कार ए से आ गया। फिर दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 3 पर्सन आ गए, और किसी भी कार में एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए। यहाँ पे 2 पर्सन आ गए, तो बाकी जो हमारे जे और आर बचे वो हमारे किस में आ गए, कार सी में। अब दिया है जे इज नॉट अ वुमेन। जे वुमेन नहीं है, तो जे हमारा हो जाएगा मेल। फिर दिया हुआ है वेयर एज डब्ल्यू इज अ वुमेन। डब्ल्यू जो है वुमेन है। डब्ल्यू अगर वुमेन है तो ये हमारी आ गई फीमेल। ठीक है, तो एक चीज दिया है, देयर आर एटलीस्ट 2 फ्रेंड इन ईच कार आउट ऑफ द 7 फ्रेंड। देयर आर 3 वुमेन, ईच वन इज इन द डिफरेंट कार। जो 3 वुमेन है, हर कार में एक वुमेन बैठी हुई है। ठीक है, तो हर कार में अगर एक वुमेन बैठी है, तो ए में, कार ए में हमारा ए है, डी है, डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू हो गई, तो ये हमारा मेल हो गया डी, और ये हमारा मेल हो गया। अब हमारी बी, कार बी में टी बैठा हुआ है और क्यू बैठा है। अब क्यू अगर हमारा फीमेल है तो ये टी हमारा हो जाएगा मेल। ठीक है, अब ये हो गया। अब कार सी की बात करें, सी में हमारा कौन बैठा है, सी में हमारा जे बैठा है और आर बैठा है। तो जे अगर हमारा मेल है तो आर हमारी क्या हो जाएगी, फीमेल। तो ये हो गया हमारा उसका पूरा पूरा पजल सॉल्व। अब इस बेस क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बाय विच कार जे ट्रेवल्स। जे किस कार से जाता है, तो जे हमारा कहाँ है, यहाँ। तो जे किस कार से जाता है, जे जाता है कार नंबर सी से, तो कार सी से जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्या है, बाय विच कार 3 फ्रेंड्स ट्रेवल, ऐसी कौन सी कार है जिसमें से 3 दोस्त जाते हैं। तो अगर कार की बात करें जिसमें 3 दोस्त जाते हैं तो कार ए हमारी ऐसी है जिसमें एम जाता है, डी जाता है और डब्ल्यू जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट क्या है, बाय विच कार डी ट्रेवल्स, डी कौन सी कार से जाता है। तो अगर डी देखें, डी हमारा ये है, डी हमारा जाता है कौन सी कार से, डी हमारा जाता है कार ए से, तो ए से जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंडिकेट्स वुमेन, इनमें से कौन महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो महिलाएं हमारी इसमें देखें अगर, तो आर है हमारी फीमेल, डब्ल्यू है और यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू, तो आर डब्ल्यू क्यू। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो डब्ल्यू क्यू आर, तो डब्ल्यू क्यू आर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा फीमेल के ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी चेक कर ले, सेकंड ऑप्शन हमारा डी क्यू आर, तो क्यू और आर तो दिया है लेकिन डी हमारा क्या दिया हुआ है, डी हमारा मेल दिया हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन हमारा डी टी आर, तो डी हमारा मेल है, तो यानी ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी डब्ल्यू क्यू आर जो है वो हमारे फीमेल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कार रिप्रेजेंट कार पर्सन पेयर इज रॉन्ग, हमें कार दी हुई है और उसमें पर्सन दिए हुए, हमें बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट है ए और एम, ए कार में एम बैठता है, ये सही है, ठीक है, हमें रॉन्ग वाला कॉम्बिनेशन पता करना है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, बी और क्यू, तो बी हमारा कार बी में क्या आता है, क्यू है, कार बी में हमारा क्यू जाता है, ये भी हमारा सही है। थर्ड है सी और आर, कार सी में आर जाता है, ये भी हमारा सही है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल आर ट्रू, सभी सत्य हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है कार और पर्सन के जोड़े को रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमारे रॉन्ग को डिनोट कर रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल आर ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ये हमें वर्ड फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको डिक्शनरी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए की, डोर, एल, लॉक, रूम एंड स्विच ऑन, इसको हमको सॉल्व करना है। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर को देखते हैं, उसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अरेंज करना होता है। तो अगर हम देखें तो पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा आएगा डोर, क्योंकि पहला हमारा डी दिया हुआ है, डी हमारा पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। डी के बाद क्या होता है के, तो पहले आएगा 2 फिर आएगा 1। तो हम अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा 2 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। फिर 2 और 1 आ गया तो के बाद हमारा एल आता है, फिर आएगा 3, 2 1 3, एल के बाद 4 आर आएगा, फिर ऐसा आएगा। तो हमारा क्या अरेंजमेंट आ जाएगा, 2 1 3 4 5। तो 2 1 3 4 5 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, if the following words are rearranged in the alphabetical order as in a dictionary, which will be the third word? कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि अगर इनको अरेंज किया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो इनमें से कौन तीसरे नंबर पर आएगा। अगर हम एम्फीडेक्स्ट्रस देखें, एम्फीबियन है, एम्बिजियस दिया हुआ है, एमॉर्फस दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लेटर सब में हमारा एम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते। अब हम सारा सेकंड लेटर देखें, सेकंड लेटर हमारे सब में दिया है एम, तो हम इसको पता नहीं लगा सकते। अब हम थर्ड लेटर देखें, थर्ड लेटर यहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ पी दिया हुआ है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ओ है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बी वाला, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। फिर बी के बाद हमारा आता है ओ वाला पोजीशन, तो ये हमारा सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। तो हमें पूछा गया है थर्ड पोजीशन, तो हमारा ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा केवल ये वाला और ये वाला। तो अगर इसमें और इसमें देखें तो इसका थर्ड लेटर यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है,
यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे I दिया हुआ है, यहाँ पे भी I दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है D, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है B। तो सबसे पहले हमारा B आता है, D हमारा बाद में आता है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन वाला वर्ड तो हमें पता लग गया, लेकिन जो हमारा थर्ड पोजीशन का वर्ड होगा वो होगा एम्फीबियन। तो अगर एम्फीबियन हमारा थर्ड पोजीशन का लेटर है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द तीसरा होगा, तो हमारा एम्फीबियन तीसरा शब्द होगा। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स विल अपीयर इन द थर्ड पोजीशन। जो टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है इसमें भी हमारे जो भी नंबर्स दिए होते हैं वो विद नेम्स जो होता है, सारे नेम्स हमारे इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दिए होते हैं। तो अगर इसमें देखिए तीसरा हमें फाइंड करना है, तो देखिए वही सेम चीज क्या करनी है, हमें फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर सब में R दिया हुआ है, सेकेंड लेटर हमारा सब में A दिया हुआ है। अब थर्ड लेटर देखिए, थर्ड लेटर हमारा क्या है, यहाँ पे N है, ये N है, ये M है और ये M है। तो सबसे पहले हमारा M आता है, फिर N आता है, तो M और ये A दिया हुआ है, यहाँ पे E दिया हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा हो जाएगा रामा, सेकेंड पोजीशन पे हमारा हो जाएगा रमेश। फिर हमें थर्ड और फोर्थ फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, यहाँ पे H दिया हुआ है, यहाँ पे E दिया हुआ है। तो पहले हमारा क्या आएगा, E वाला। तो यानी कि देखिए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो हमें पता लग गई थी, लेकिन थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा आएगा, RANDESH। ये वर्ड जो हमारा आएगा ये हमारा होगा तीसरे स्थान पर। तो ये तीसरे स्थान पे है, तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग इसके इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच वन वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हमको मीनिंगफुल ऑर्डर बताना है। तो अगर हम ऑर्डर फाइंड करें तो हमारा ऑर्डर क्या है, पहले देखिए जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, दिया हुआ है मदर, फिर चाइल्ड, देन मिल्क, फिर क्राई, फिर स्माइल। तो अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले हमारा अगर हम देखें फर्स्ट वर्ड तो MCMCS, तो सबसे पहले हमारा आता है C वाला, तो या तो चाइल्ड वाला पहला होगा या क्राई पहला होगा। तो इसका हम सेकेंड वर्ड देखिए, सेकेंड वर्ड है हमारा H, ये हमारा R, तो सबसे पहले हमारा आएगा H वाला, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद फोर्थ वर्ड हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब C के बाद क्या आता है M, तो M के बाद यहाँ पे O है, यहाँ पे I है, तो I वाला है, तो ये वाला हमारा आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ I है, यहाँ पे O है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और एंड में हमारा आ जाएगा सॉरी, एंड में हमारा आ जाएगा फिफ्थ वाला वर्ड। तो अगर इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में इन सबको अरेंज किया जाए तो अरेंजमेंट में हमारा क्या अरेंजमेंट आएगा, 2 4 3 1 5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 2 4 3 1 5 वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ है विच वुड बी द प्रॉपर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमको प्रॉपर ऑर्डर फाइंड करना है। रेनबो दिया हुआ है, रेन दिया हुआ है, सन दिया है, हैप्पी दिया है और चाइल्ड दिया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट लेटर देखें तो RRSHC, हमें पता है कि सबसे पहले क्या आता है C, तो यानी जो फिफ्थ वाला लेटर है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। C के बाद क्या आता है हैप्पी, तो या फोर्थ लेटर हमारा फोर्थ वर्ड हमारा पोजीशन पे आ जाए सेकंड पे। फिर R और RAIN ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये, अब इसके आगे कोई हमारा लेटर नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा सेकंड वाला जो है थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 वाला जो हमारा है वो हमारा लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसका मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, प्रॉपर ऑर्डर 5 4 2 1 3। अब अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन हमारा इसको फॉलो कर रहा है 5 4 2 1 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 4 2 1 3 हो जाएगा। अब यही इसी तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप किसी भी पेपर को जल्दी आप क्रैक कर पाओगे। कोई फास्ट रूल नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम पास करने का बस एक तरीका होता है, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, infocapsule.in पर लॉगिन करिए, उसमें आपको RRB NTPC के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे।
प्रीवियस पेपर देखने हो तो मैंने प्रीवियस पेपर के भी लेक्चर्स लिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने उसमें सारे क्वेश्चंस समझाए हुए हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे।